हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जप सुधारने की कला, तो हम पुरीजन महाराज के बुक और महानिधि स्वामी के बुक, दोनों बुक पढ़े, और गुरु महाराज की जो छोटी सी पुस्तिका है जप में, वो भी हमने आलोचना की है। तो कंक्लूजन ये आई इसमें, जे जप, एक तो जब हम नाम जप जो है हमारी सर्वोत्तम साधन है, हमारे पास जो भी साधन है तो सर्वोपरि है नाम जप। इसकी जो प्रायोरिटी है ये टॉप मोस्ट, माने इनको प्राथमिकता देनी है सर्वोपरि, है ना। और सबसे अच्छे समय इनको प्रदान करनी है, विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त के समय जो 4:30, 4 से लेके 6 या 4:30, है ना। तो ये आपकी 4:30 to 6:30 या 4 बजे से लेके 6 बजे तक, है ना। तो ये सुंदर समय है, और जो आप मन को एकाग्र कर पाए। तो हमने ये एक पॉइंट सीखा, जपते समय जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण के साथ साथ हम उसको सुन भी रहे हैं। श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, सुनना है शब्द को, है ना। शब्द को सुनने के लिए प्रयास करनी है। ये एक दिन के अभ्यास में तो नहीं होगे, किंतु रोज रोज अभ्यास करेंगे और इसको छोड़ना नहीं। जो हम सुन के बिना जपेंगे नहीं, सुने बिना हम जपेंगे नहीं। शब्द कहीं तो जाके गिर रहा है, कहाँ पड़ रहा है, कानों में पड़नी चाहिए, है ना। ये ध्यान रखनी है और धीरज भी रखनी है। आप देखेंगे 2-4 माला तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे 4-5 माला के बाद 6 मालाओं में फिर आप भटकने लगे, मन इधर उधर भागने लगा। 10 माला तक बिल्कुल अस्थिर हो जाते हैं। 16 माला तक इसको धारण करके रखना है। ये धारण शब्द है, ध्यान और धारण, है ना। पतंजलि योग सूत्र में धारण शब्द, धारणा शब्द आता है। मन को आप 24 सेकेंड तक, पहले तो 12 सेकेंड तक स्थिर करो किसी एक चीजों के ऊपर, है ना। ऐसे करके योग पद्धति सिखाया जाता है पतंजलि योग सूत्र में। जो लोग प्राणायाम करते हैं, बेसिकली जो योगी लोग हैं, तो पहले अपने शरीर को ठीक करते हैं जो आसनों में, है ना। तो फिर यम नियम प्राणायाम आसन आदि, है ना, अष्ट जो पद्धति है, 8 जो अलग अलग अंग हैं, तो उसके बारे में सुने। तो वो सब हमको यम नियम तो हम पालन करते, जम और नियम, है ना, पालन करते। जो निषेध है वो तो हम कर ही रहे, जो नियम है वो पालन करेंगे। जबरदस्ती करके हम नियम को तोड़ेंगे और हमने मन को एकाग्र करेंगे तो वो हो नहीं पाएंगे। तो जो छोटी छोटी चीज है जो हमने सोचा, वो तो हमने दीक्षा लेते समय किया था, और दीक्षा के बाद तो हमने तो वरिष्ठ भक्त बन गए, और अब तो हमने वो सब नियम मेरे लिए क्या नहीं, वो सारे नियम आपके लिए प्रयोज्य है ना। फाउंडेशन रहेगी आपकी, तो उसके ऊपर आप इमारत बनाओगे ना। जब फाउंडेशन ही रहेगी तो फिर आप कितने मंजिला बना लो तो धस जाएगी, है ना। तो जो बेसिक फाउंडेशन है उसको कभी भी नहीं भूलना है। 4 नियम आपको पालन करने हैं। तो और यम माने जो आपको निषेध है, वो निषेध आपको पालन करनी है, ठीक है ना। और फिर आसन माने आप ऐसे थोड़ी सी 2 घंटा बैठ के एक ही आसन में बैठ के जप कर सकते हो, उसकी आपके शरीर में शक्ति होनी चाहिए, उसकी आप व्यवस्था करो, ठीक है ना। उसके बाद आपको प्राणायाम, ये प्राणायाम में इसमें आपको ध्यान की बात आती है, धारण की बात आती है। मनो को नियंत्रण करने के लिए सबसे सुंदर जो हमारी भारत के योगी लोगों ने और हमारे आचार्य लोगों ने इसको बताया है। एक विज्ञान है और इसको आपको सहायता लेनी चाहिए। हमको भक्तजनों को उतनी प्राणायाम में प्रशिक्षण होनी चाहिए जिससे मेरा मन को नियंत्रित करके मैं अपने जप को सुन सकूं। बस यही एक कार्य तो मेरे को करनी है। सुबह मन को नियंत्रित करके उससे सुनाना है मेरे को, है ना। किसको सुनाना है? मेरी जप को, मेरी ध्वनियों को, मन को सुनाना है, मेरी अपने मन को सुनाना है। ये हमारी लक्ष्य है, ये हमारी
आपकी प्रायोरिटी है। भाई नाम जप करूं तो मैं सुनाऊं किसको? आपके मन को सुनाना है, अपने को सुनाना है, मन को सुनाना है, और हर शब्द सुन पाए उसकी व्यवस्था करिए। ये प्रथम कुंजी हमने सीखा था ना, ये जो शब्द को जिस समय उच्चारण कर रहे हैं उसी शब्द को उसी समय सुनना है। हरे उच्चारण करे तो हरे को सुनना, कृष्ण उच्चारण करे कृष्ण को सुनना, हरे कृष्ण, तो फिर दूसरे हरे, फिर कृष्ण। तो जिस समय जो शब्द को उच्चारण करे उस समय उसी शब्द को कान में पड़नी चाहिए और हृदयस्थ होनी चाहिए। ठीक है ना? ये अभ्यास है। इसको हमने कर पाए ना तो फिर हमने सद्बुद्धि जीत ली। हम तो बिल्कुल जब में हमारी रुचि उत्पन्न करने में कोई बाधक नहीं होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जब जप रहे हैं तब आप सतर्क, आप वाच करेंगे, आपने को वाच करना है। जी मैं सचमुच सुनाई दे रहा है ना, मेरे को सुनाई तो दे ही रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना। तो आप कुछ क्षणों के बाद, कुछ 2-4 माला के बाद देखोगे मन तो भागी, कहीं तो गया होगा। तो जहीं से भी जाए तो आपको खींच के लाना है, आपको फिर सुनना है, फिर गया फिर सुनना है ना। यही प्रोसेस है। इसको और किसी चीजों करके आप उसको भरपाई नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे मैं और कुछ करूंगा, नहीं। एक ही रास्ता है, क्या है? मन भागेगा, उसको खींच के लाना, फिर सुनने के प्रयास करना है, तो कुछ माला तो आप छोड़ दीजिए, इसको काउंट ही मत कीजिए। मैंने जिस माला जपते समय आपके मन भाग गई तो उसको काउंट मत कीजिए, देख तूने तो भाग गया था ना, सुना तो नहीं है, तो इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, इसको काउंट में नहीं लाऊंगा। 16 माला मेरे को जपना ना सुन के, तो मैं बढ़ाना है ना, मैं आपको काउंट नहीं करता। तो इस करके मनो को शास्ति दे सकते हो, मनो को समझा सकते हो, अपने को समझा सकते हो। काम तो मेरे को करना है और मेरे लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं करनी है ना। ये तो करनी है, अभ्यास है ना, तो करते हो है ना। ये अभ्यास तो करनी है, हालांकि छोटी सी अभ्यास है, किंतु आप देखेंगे इसको करने के लिए ना आपको पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, इसीलिए जैसे सहायता हो, मन को ना थोड़ी सी अच्छी चीज देनी पड़ेगी, है ना। उसको जैसे वो भटक रहा है, भाग भी रहा है, तो वो कुछ पाने के लिए भागता है, वो कोई चीज पाने के लिए भागता है ना। कुछ सोचता है दूसरी जगह जाऊंगा तो वहां कुछ अच्छी चीज मिलने वाला है, हालांकि उसको मिलता नहीं है, किंतु उसकी उछल कूद है, बंदरों की तरह उछल कूद करता है ना। तो वो हमेशा सोचते और कहाँ जाऊं, और क्या करूं, और क्या सोचूं जो मेरे को अच्छा लगे, है ना, अच्छे लगे। तो उसको अच्छी चीज देने की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे सुंदर व्यवस्था है भगवान कृष्ण के रूप हो, गौरांग महाप्रभु के सुंदर रूप हो, है ना, राधा कृष्ण की जुगल जड़ी के रूप हो। जो सुंदर रूपों के आपने ध्यान किए होंगे भागवत कथा सुनते समय, या आपने जो भी भागवत की कथाएं आपको बड़ी अच्छा लगी है, तो आपको मनो को वहां ले जाइए। माने मन तो भाग रहा है ना, वो छलांग तो लगा ही रहा है ना, तो छलांग तो लगाएगा, तो जहां छलांग लगाना आपने उसको दिव्य विषय वस्तु प्रदान करनी पड़ेगी, है ना। उसको स्थिर करना, आपको ध्यान करना, जिसको धारण में लाना है, इसको ना मेरे को नियंत्रित करके उसको ना नाम जप सुनाना है। ये मेरी कार्य है। मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत उछल कूद करता है, वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड वो छलांग लगाता है ना, और बहुत ही अनियंत्रित है, और सजीवता उसकी जीवन है। मनो की चंचलता देखिए, चंचलता ही मनो की गुणावली है, मनो की विशिष्टता ही है वो, है ना। उसको बहुत ज्यादा समय तक बांध के नहीं रख सकते आप। बहुत कोशिश करोगे ना, वो बिल्कुल आपके सिर पे चढ़ के आपको कहेंगे, जबरदस्ती करोगे तो मैं तुमको कुछ भी ना करने दूं, है ना। तो मनो के साथ आपको सामंजस्य भी चाहिए, मनो के साथ आपको तालमेल भी बैठाने, आपको तो काम करा लेना उससे, उनको सुनाना है जब,
उनको जप सुनाना है। तो सबके लिए एक प्रोसेस काम नहीं करने वाला है। आप अपने स्तरों को देखते हुए मनों की चंचलता को देखिए, ये कहाँ भागता है आपका मन, यानी किस चीजों में भागता है ना। सबके जीवन एक जैसा नहीं है, सबों के साधन भी एक जैसा नहीं। आप अपने स्तर को पहचान लीजिए, कैसे करके मैंने मेरा मन जाता कहाँ है, मैंने नाम जब छोड़ के और कहीं पड़ता है, किस चीजों में जाता है। आप कुछ दिनों तक इसको वॉच करोगे ना, देखो कोई पर्टिकुलर विषय वस्तु है, जो चीज है जो आपको बहुत सताता है, बात दिन के समय जो जिसके ऊपर आपकी अभिनिवेश है, या जिस चीजों में आप जूझ रहे हो, दंड कर रहे हो, वो चीज ही आपको याद आता है। या पूर्व रात्रि में आपने सोते समय क्या चीज देखे होंगे, क्या चीज सोचे होंगे, वो भी याद आता होगा, है ना। तो आप क्या करोगे? शर्त एक ही है, आपको सुन के जपना है, कानों में शब्द पढ़नी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपते समय आपकी आवाज तेज करो या कम करो, शर्त एक ही है, वो शब्द पढ़नी चाहिए, मधुर, बहुत मीठा उच्चारण करके आपको कानों में पड़ता है तो मीठा वचन करो। बहुत धीरे बोल के आप सो जाते हो, आंखें बंद हो जाते, मन फिर भाग जाता, तो फिर कान में फिर जोर जोर बोलो, है ना, जोर। किंतु सुनना है आपको, सुनना है, ये आप करके दिखाना है आपको, है ना। सहायता आप किसी से लो, सुनना है आपको। ये प्रथम कुंजी है और अंतिम कुंजी भी यही है। इतने सुनने के बाद, जब क्लास के ऊपर इतने सब हमने नियम बनाने के बाद मैं फिर नहीं सुन रहा हूँ, तो फिर सब बेकार गई, है ना। सब समय वही केवल बेकार समय लगा है, सब चली गई बेकार, है ना। सुनना आपको है, ठीक है ना। तो हाँ, मैं वो दिव्य विषय वस्तु की बात कर रहा था। आप देखोगे कृष्ण के रूप और गुण या लीलाओं के ऊपर थोड़ी सी अभिनिवेश करोगे ना, तो आपकी मन थोड़ा शांत हो जाता है, उसको विषय वस्तु अच्छा मिल गया ना। जैसे भगवान के आप घुटने या भगवान के चरणों के बारे में सोचने लगो, उनकी उंगलियों में अंगूठिया है, तलवे में उनके लालिमाई है ना। और पीताम्बर पहन के रखे, तो पीताम्बर पहनते समय कभी कभी उनकी जो गांठ है ना, जो कभी तो दाएं में मारेंगे, कभी बाएं मारता है, कभी कमरबंद पहनते समय कमरबंद में किंकिनिया है, तो किंकिनिया आप काउंट भी कर सकते हो। क्या कृष्ण ऐसे कमरबंद पहनते हो, गिन के देख सकते हो क्या? तो कृष्ण है और कृष्ण की कमरबंद के ऊपर आपके अभिनिवेश है, तो आपकी मनों की ना धारण शक्ति ना बढ़ जाती है ना। ये एक कुंजी है, मनों की धारण शक्ति को बढ़ाना। 12 सेकंड से 24 सेकंड, 24 से 35, 35 से आपको 60 सेकंड तक ले जाना, 1 मिनट तक ले जाना, 2 मिनट, 3 मिनट, धारण शक्ति बढ़ जाता है। ये धारण शक्ति सिर्फ कृष्ण में अभिनिवेश करने से बढ़ेगा, आप देखो, है ना। राधा कृष्ण में अभिनिवेश करने के बढ़ेगा। भगवान कृष्ण कुंज में थे, अब घर जाने की समय आई और सारे सखियों ने जगाया, देखो भागो अब यहाँ से, आप देखो सूरज उगने वाले हैं पूर्व दिशा में। भगवान त्वरित गति से उठे और कैसे भी अपने वस्त्र ठीक करके चले जा रहे हैं, है ना। चलते हुए कृष्ण बड़ी सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है ना। आप उनके श्रीमुख विषुख ना भी देख पाओ, किंतु वो चलन एक अलग सी भंगिमा है। और जल्दी पहुंचना है उनको, जल्दी पहुंचना है। जल्दी नहीं पहुंचेंगे, जसोदा मैया तो उठ के देखेगा तो वो तो है नहीं, तो बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, बहुत ही मुश्किल खड़ी करी। तो कोई भी लीला है जो आपने श्रवण की है, आपके मनों को ब्रज में रखना है, आपकी मनों के हृदय को, इंद्रियों को कृष्ण में रखना है ना। कृष्ण की चाल में हो, कृष्ण के रूप में हो, कृष्ण के गुणों में हो, कृष्ण की मुस्कानों में हो, कृष्ण के कानों की कुंडलों की झंकारों में हो, उनकी गले की मालाओं की शोभा में हो, है ना। कभी छोटी, कभी बड़ी माला, कभी तो बनमाला है, कभी तो रत्न की माला है, कभी कौस्तभ मणि की माला है, अनेकों माला है, कभी वैजयंती माला है, वो रखना है। तो आपको दिखने के लिए प्रयत्न करनी है। तो उससे क्या होगी, ये दिव्य विषय वस्तु है ना, मन अभिनिवेश होगी तो होगी। मनों को आपने लगाया ऐसे कार्यों में जो उसकी पूरी शक्ति उसको निछावर करनी पड़ेगी, तभी ये काम हो सकता है। तो धारण शक्ति आपको बढ़ जाएंगे, है ना। धारण शक्ति बढ़ जाएंगे। एक है धारण शक्ति बढ़ाने के और एक तरीका है,
आप ना एक प्रोजेक्ट लेके रखिए जो मैं इस महीने में ना मैं इस लीलाओं में अभिनिवेश करूंगा, है ना। आप आपने अपने स्तर से अपनी लीला चयन करना और उसमें अपने अभिनिवेश करने के लिए प्रयास करना। जो मैं ये पूरे महीने मानो कि कार्तिक कार्य पर इस महीने में मैं दामोदर लीलाओं के ऊपर अभिनिवेश करूंगा। या मैं बकासुर बकी है ना पुतना की लीलाओं में करूंगा। या मैं भगवान राधा कुंभ में है तो राधा कृष्ण की लीलाओं में अभिनिवेश करूंगा। या मैं अपने हमारी जो कृष्ण बलराम मंदिरों में है तो उसमें सारे लोग जप करते हैं और भगवान की सुंदर रूप को देखते हैं, तो वो मैं देखने के लिए अभिनिवेश करूंगा। कैसे भी करके आपको ब्रज में रहना है, ब्रज में रहना है, ब्रज में। तो ब्रज में जपते समय भी रहना है और बाकी दिनों के समय भी रहना है। बाकी दिनों के समय आप मेट्रो में चलते हुए, रास्ते में चलते हुए, आप अपने कार्य करते हुए आप देखो तो सही, जी मैं अपने मनों को ले जा सकता हूँ क्या? जमुना के तट पे ले जा सकता हूँ, किसी घाट में ले जा सकता हूँ, मैं इमली तालाब में ले जा सकता हूँ, मैं इमली के जो पेड़ है ना उसके नीचे बैठ के गौरांग महाप्रभु अपने ध्यान लगाते हैं। महाप्रभु को बड़ी पसंद है ना वो जगह, तो सचमुच महाप्रभु को ध्यानस्थ है वो सब जगहों में। कुछ मैं देख सकता हूँ क्या? कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कम से कम इमली तालाब तो दिखेगी। इमली तालाब में जो विग्रह वो तो आपको मन में आएगा। तो ये सब दिव्य विषय वस्तु है, आपको धारण शक्ति को बढ़ाने वाला है, आपके धारण शक्ति को बढ़ाने वाला है। आपने स्तर से करना, आपको बहुत जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाना है, किंतु उसके लिए आपको लीला को सुनना है और उस लीलाओं में आपको थोड़ी सी अभिनिवेश करनी है। ये तो हमने सीखा ही वो ना, ये तो हमको सीखनी पड़ेगी, ये करनी तो पड़ेगी, एक नहीं तो धारण शक्ति को बढ़ा नहीं सकते। भौतिक विषय वस्तु देके आपने अपने मनों को नियंत्रित कर नहीं पाओगे, वो 12 सेकंड तक नहीं रहेगा, वो तो उछल जाएंगे, वो कूद जाएगा, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक शाखाओं से दूसरे शाखा बंदरों की तरह कूद जाएंगे और आपको बताएगा तुम क्या कर रहे हो, अभी क्यों कर रहे हो, आज कितने काम है पता है, अभी तो ये करना वो करना वो करना, है ना। आपको 10 काम वो गिना देगा, 10 काम आपको गिना देगा और आपको जब से उठा के ले जाना चाहता है। उसका एक ही काम है, जो तुम कर रहे हो कभी उससे आपको नहीं रहने देंगे, उससे आपको निकाल के ले जाना। छोटे से बच्चे देखते हो ना, मम्मी कोई काम करती है उसको करने में क्या माँ इतना ये दे दो वो दे दो वो करो वो करो, एक चीज दे दो फिर तुरंत मेरे को वो दे दो फिर वो दे दो, है ना। मनो की गति ये है, मनो को दिव्य विषय वस्तु प्रदान करनी पड़े, मनो को गोलोक के विषय वस्तु प्रदान करनी पड़ेगी, मनो को आपको भौतिक संसार में नहीं, आपको आध्यात्मिक जगत में रखनी पड़ेगी। तो सबसे सहज जो आध्यात्मिक जगत है आपके लिए, जहां तक आप पहुंच सकते हो उससे आपने शुरुआत करेंगे। उसके वृंदावन आपको दिखती है, जमुना जी बहते हुए दिखती है, जमुना को घाट दिखती है, कैसे घाट दिखते हैं, हमारा कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण देखते हैं, चलते हुए लोग प्रदक्षिणा कर रहे वो दिखते हैं, गोवर्धन के परिक्रमा कर रहे वो दिखती है, राधा कुंड के तट जहाँ बैठ के आप जपते हो कभी कभी वो दिखते हैं आपको। जो आपके लिए सहज है, क्या आपके सहज है, ब्रज सबसे सहज होगी, है ना। कभी कभी ब्रज में नहीं रह पा रहे, आप मानो कि जगन्नाथपुरी में आपके अभिनिवेश हो वो भी आप कर सकते हो, या नवद्वीप धाम में आपके अभिनिवेश हो वो भी आप कर सकते हो। जो आपके लिए सहज होगी, है ना, मनों को दिव्यता देने के लिए वो आप कीजिए, वो आप कीजिए, वो आप कीजिए। धारण शक्ति को 12 सेकेंड से निकाल के 15 सेकेंड, 22 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट तक करनी पड़ेगी, जिससे आपकी शक्ति बढ़े। शक्ति क्यों बढ़ाना? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं अपने जप को ठीक से सुन पाऊंगा, है ना, वो है। और वो सिर्फ आप जानते हो, है ना। जब ठीक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे सिर्फ आप जानते हो। आपके अंदर अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वासुदेव वो जानते हैं, आपके गुरुदेव जानेंगे, 3 लोग जानेंगे। आप जानोगे, आपकी गुरुदेव जानेंगे और भगवान कृष्ण जान पाएंगे। तो इसलिए धोखा देने की कोशिश ना करो। धोखा दोगे तो गुरुदेव को दोगे, धोखा दोगे तो कृष्ण को दोगे। ये दोनों को धोखा दे दोगे तो खुद धोखे में तो पड़ ही जाओगे। जब धोखा देने की इच्छा हुई इन दोनों की तो पहले धोखा तो आपको मिलेगा। तो ज्यादा चालाक बनने के प्रयास ना करो, है ना। चालाकी काम में बनने वाला नहीं, भक्ति में चालाकी चलती नहीं, चलेगी ही नहीं आपकी, है ना, चलने वाला नहीं। तो आप देखो आपकी क्या स्तर है। और हमने जब की क्लास चलाई सुन के आपने क्या कुंजी ग्रहण के, किंतु सबके लिए एक ही कुंजी है,
सुनना है, आपको सुनना है, सुन के जपना है। और एक भी शब्द सुने बिना जपी तो बिखर गई, वो बिखर गई, वो बिखर गई, वो बिखर गई। थोड़ी थोड़ी मन को टाइट करने के लिए किसी किसी दिन ना काउंट ही मत करो। जब मैं एक माला जपते समय मेरे एक बार भी मन बिखरा तो ये ना काउंट करो, तेरे को तो फिर दोबारा जपाऊंगा, है ना, तीसरी बार जपाऊंगा। गलती करने से स्कूल के टीचर लिखाते थे ना, एक अल्फाबेट में गलती किया सारे मिटा देते थे, सब लिख और से लेके लास्ट तक। छोटा सा गलती था किंतु पूरे मिटाएंगे, ऐसे लिखा। अभ्यास किया ना हम लोगों ने, तो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम सचमुच सक्षम है, हम में सामर्थ्य है ये चीज करने के लिए। इसलिए तो हमने गौड़िया संप्रदाय में है, इसलिए तो प्रामाणिक गुरु हमको प्राप्ति है, इसलिए भक्त जन प्राप्ति है, इसलिए भागवत की कथा प्राप्ति है, इसलिए वृंदावन धाम प्राप्ति है, इसीलिए अनेकों सुंदर शास्त्रों में भगवान की सुंदर लीलाओं की श्रवण की भाग्य हमको प्राप्ति हुई। ये काम तो मेरे को करनी है, ये काम मेरे को करनी है, ये काम मेरे को करनी है। धारण शक्ति को बढ़ा के 5 मिनट तक ले जाएंगे आप तो कोई डर नहीं है। मृत्यु के समय जब आपकी सारी इंद्रियां ध्वस्त भी हो जाए, वो 5 मिनट समय अंतर मनो को संचालन करके आप अपने अभिष्ट को प्राप्ति कर ही लोगे। 2.5 सेकंड समय में आत्मा निकल जाती है। 2.5 सेकंड, कभी कभी आचार्य 3 सेकंड कहता है। 3 सेकंड से ही आत्मा शरीर को छोड़ता है और तीव्र गति धारण करता है। तो आपको 3 मिनट की तो ध्यान चाहिए, 3 सेकंड की ध्यान चाहिए उस समय, किंतु उस समय 3 सेकंड की ध्यान शक्ति आपको इंद्रियों ध्वस्त हो चुका था। आपके बाहिक मन और आपकी शरीर बिल्कुल जराग्रस्त है, प्रचंड ताप है। उस समय 3 सेकंड धारण करना भी बहुत भारी पड़ेंगे, किंतु अपने 5 मिनटों की धारण शक्ति आपके जीवन में है तो 3 सेकंड तो कर ही लेंगे ना। क्लास 10 की पढ़ाई कर ली तो 4th क्लास के एग्जाम देने तो आसान हो ही जाता ना, है ना। तो ये है। तो देखो साधक जन कितनी सूरमा बने आप, कहाँ तक पहुंचे। आपकी स्तर की पता तो आप खुद ही कर लो जी, कोई ना करके देगा आपको, है ना। आप जानो, कृष्ण जाने और आपके गुरुदेव जाने, है ना। देखो जी, दिखाना हो तो इस तीनों को ही दिखाना है ना, और बाहर के लोगों को दिखा के क्या करेंगे, है ना। मैं अपने गुरुदेव जाने तो गुरुदेव अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे साधक हो और जपने में आपकी पूरी रुचि है, वो तो आनंदित हो जाएंगे, कृष्ण आनंदित हो जाएंगे और आप खुद आनंदित हो जाएंगे। तो फिर और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।